क्या तुमने उन पर गौर किया है जो मौत के डर से अपने घर छोड़कर भाग गए, हालांकि वो हज़ारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे कहा, मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा किया। अल्लाह लोगों पर अपनी रहमत बरसाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नाशुक्रे हैं। तुम्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए और जान लो कि अल्लाह सुनने वाले, जानने वाले हैं। कौन अल्लाह को नेकी का कर्ज देगा ताकि ये उन्हें कई गुना बढ़ाकर वापस किया जाए। अल्लाह ही हैं जो रिस्क देते हैं और रोकते हैं, और उनके पास तुम लौट कर जाओगे। क्या तुमने मूसा के बाद इसराइल के सरदारों पर गौर किया है? उन्होंने अपने नबी से कहा, अगर आप हमारी रहनुमाई के लिए एक बादशाह मुकर्रर करें तो हम अल्लाह की राह में लड़ेंगे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी ये नीयत है कि अगर लड़ाई का हुक्म तुम्हारे लिए जारी किया जाए तो तुम नहीं लड़ोगे? उन लोगों ने कहा, हम क्यों नहीं अल्लाह की राह में लड़ेंगे, जबकि हम अपने घरों और बच्चों से महरूम हो चुके हैं। इसके बावजूद जब उनको लड़ाई का हुक्म दिया गया तो वो पलट गए, सिवाय कुछ लोगों के। अल्लाह हद से बढ़ने वालों से वाकिफ़ है। उनके नबी ने उनसे कहा, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। उन लोगों ने कहा, वो हमारे ऊपर बादशाह कैसे बन सकते हैं, जबकि हम उनसे ज़्यादा बादशाह बनने के लायक हैं। वो तो अमीर भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे ऊपर चुना है और उन्हें इल्म और जिस्म में बहुत ज़्यादा नवाजा है। अल्लाह अपनी बादशाहत जिसे चाहें उसे अता करते हैं। अल्लाह बहुत ज़्यादा देने वाले, सब कुछ जानने वाले हैं। उनके नबी ने उनसे कहा, उनकी बादशाहत की निशानी ये है कि अहद का संदूक तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा, जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें यकीन दिलाएगा, और जिसमें मूसा के लोगों और हारून के लोगों की छोड़ी गई निशानियां हैं। उसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। ये तुम्हारे लिए यकीन दिलाने वाली निशानी होनी चाहिए, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। जब तालूत फ़ौजों के सरदार बने तो उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें एक नहर के ज़रिए आज़मा रहे हैं। जो कोई इससे पिएगा वो मेरे साथ नहीं है, सिर्फ वो जो इसे नहीं चखेंगे सिवाय एक घूंट के, वो मेरे साथ हैं। उनमें से कुछ लोगों के सिवा बाकी सब ने इससे पिया। जब उन्होंने ईमान वालों के साथ इसे पार किया तो उन लोगों ने कहा, अब हम में जालूत और उसकी फ़ौज का सामना करने की ताकत नहीं है। वो जिन्हें अल्लाह से मुलाकात का यकीन था, उन्होंने कहा, कई बार एक छोटी फ़ौज ने अल्लाह की मर्ज़ी से बड़ी फ़ौज को हराया है। अल्लाह उनके साथ हैं जो साबित कदमी से डटे रहते हैं। जब उनका जालूत और उसकी फ़ौज से सामना हुआ तो उन्होंने दुआ की, हमारे रब हमें साबित कदमी अता करें, हमारे कदमों को मजबूत करें और काफिर लोगों के खिलाफ हमारी मदद करें। उन लोगों ने अल्लाह की मर्ज़ी से उन्हें हरा दिया और दाऊद ने जालूत का कत्ल कर दिया। अल्लाह ने उन्हें बादशाहत और हिकमत दी और जैसा उन्होंने चाहा उन्हें सिखाया। अगर कुछ लोगों को दूसरों के खिलाफ अल्लाह की मदद ना मिलती तो ज़मीन पर अफरा तफरी मच जाती, लेकिन अल्लाह लोगों पर अपनी रहमत बरसाते हैं। ये अल्लाह की आयतें हैं, हम सच्चाई से आपके ज़रिए उन्हें पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि आप रसूलों में से एक हैं। ये रसूल, हमने उनमें से कुछ को दूसरों से ज़्यादा नवाजा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने एक से बात की और हमने उनमें से कुछ को बुलंद दर्जे दिए, और हमने मरियम के बेटे ईसा को बड़े मोजज़े दिए और मुक़द्दस रूह से उनकी मदद की। अगर अल्लाह चाहते तो उनकी पैरवी करने वाले उनके पास साफ सबूत आ जाने के बाद एक दूसरे से ना लड़ते। इसके बजाय उन्होंने आपस में झगड़ा किया। उनमें से कुछ ईमान लाए और कुछ ने कुफ्र किया। अगर अल्लाह चाहते तो वो ना लड़ते। सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है।